Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on third lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस में शारीरिक विकास के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, शारीरिक विकास क्या है? किशोरावस्था में शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। शारीरिक विकास का अर्थ है नवजात शिशु पर्याप्त पोषण व उपयुक्त देखभाल के फलस्वरूप ऊंचाई व भार में उस समय तक बढ़ता रहता है जब तक शारीरिक विकास परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता। शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भधारण काल से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास अत्यधिक क्या है, तीव्र गति से होता है। कहने का अर्थ है गर्भ अवस्था से क्या है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो तेज गति से होता है। एक सूक्ष्म जीव कोष 9 महीने के अंदर जन्म के समय तक मानव शिशु बन जाता है। जन्म के पश्चात भी विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं के अंतर्गत शारीरिक विकास निरंतर होता रहता है। लगभग 20 साल के में बालक पूर्ण क्या है, वयस्क शरीर प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात केवल शारीरिक भार में अंतर होता रहता है। शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, स्नायुमंडल तथा मस्तिष्क तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से है। इनमें से किसी भी एक अंग के विकास के कुंठित हो जाने से बालक के शारीरिक स्वास्थ्य पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, वरन उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक विकास आदि भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि बालक का शारीरिक विकास उसके अन्य सभी प्रकार के विकासों के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। इसी प्रकार बालक का बौद्धिक, व्यवहारिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक संयोजन पर निर्भर करता है। बालक का शारीरिक विकास शरीर के निम्नलिखित 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है। स्नायुमंडल का विकास। स्नायुमंडल के विकास के साथ संवेगों तथा बुद्धि का भी विकास होता है। बालक के व्यवहार संवेगों अथवा बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं। संवेगात्मक स्थिरता तथा बौद्धिक प्रगति के कारण बालक के व्यवहार संयत तथा संतुलित होने लगते हैं। मांसपेशियों में अभिवृद्धि। मांसपेशियों में अभिवृद्धि के साथ बालक में अपने अंगों पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। ऑर्गानिक विकास के साथ बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है तथा उसके कार्यकाल व्यवस्थित होने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उचित विकास तथा उनकी सक्रियता द्वारा बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। शारीरिक ढांचे में विकास। शारीरिक ढांचे में विकास का अर्थ बालक के शरीर की रचना, भार, लंबाई तथा अंगों के अनुपात में स्थायित्व आने से है। शारीरिक विकास उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करता है तथा स्वस्थ व्यक्ति में ही संतुलित व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है। किशोर अवस्था में बालक का शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में बालक के शारीरिक विकास के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। भार। किशोर अवस्था में किशोरों का भार किशोरियों से अधिक बढ़ता है। इस काल के अंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक रहता है। कहने का अर्थ है जो किशोर अवस्था में जो बालक हैं बालिकाओं से ज़्यादा क्या है, लगभग 25 पाउंड अधिक रहता है भार। ऊंचाई। इस अवस्था में किशोरों तथा किशोरियों की ऊंचाई तीव्र गति से बढ़ती है, यानी क्या है, तेजी से। और 15 वर्ष की आयु में किशोर एवं किशोरियों की ऊंचाई लगभग क्या है, समान रहती है। किसमें? 15 वर्ष की आयु में किशोर बालक और बालिकाओं की दोनों की क्या है, लगभग
समान होती है ऊंचाई, और 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते किशोरों की लंबाई किशोरियों से लगभग 6-7 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। वयस्क अवस्था में तरुण तरुणियों से लगभग 12-13 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं, और किशोर की ऊंचाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहती है। यानी लड़के की, जबकि किशोरी 16 वर्ष की आयु में अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। सिर तथा मस्तिष्क, इस काल से भी सिर तथा मस्तिष्क का विकास होता रहता है। 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तथा मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। हड्डियाँ, इस अवस्था में अस्थि निर्माण के प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। कुछ छोटी हड्डियाँ परस्पर जुड़ जाती हैं। दांत, किशोर अवस्था के प्रारंभ में लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। प्रज्ञादंत इस अवस्था के अंत तथा वयस्क अवस्था के प्रारंभ में निकलते हैं। मांसपेशियों तथा अन्य अंग, किशोर अवस्था के शारीरिक विकास में लिंगगत भिन्नता आ जाती है। किशोर अवस्था में मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का लगभग 33% तथा 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% होता है। हृदय की धड़कन में निरंतर कमी आने लगती है तथा वयस्क अवस्था में प्रवेश करने पर यह 1 मिनट में 72 बार होती है। किशोरों के सीने, कंधे तथा बालिकाओं के वक्षस्थल एवं कूल्हे में वृद्धि होती है। बालकों में शौपन दोष तथा बालिकाओं में मासिक धर्म आरंभ हो जाता है। दोनों की ज्ञानेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था के अंत तक किशोरों तथा किशोरियों की ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। अब वे युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। स्ट्रॉन्ग के अनुसार किशोर अवस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों तथा बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, यानी मैच्योर हो जाता है, अर्थात वे संतानोत्पत्ति के करने योग्य हो जाते हैं तथा शारीरिक आकृति में प्रौढ़ा के समान हो जाते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।